नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में पूरी जानकारी बहुत ही आसान भाषा में। एक, ओपन इकोनॉमी क्या होती है? ओपन इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था होती है जो दूसरे देशों के साथ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फ्लो और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करती है। यानी यह दुनिया के बाकी देशों से जुड़ी रहती है और उनके साथ आर्थिक संबंध बनाती है। दो, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था होती है जो इंटरनेशनल ट्रेड या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में भाग नहीं लेती। इसकी लगभग सारी आर्थिक गतिविधियां देश की सीमाओं के अंदर ही होती हैं। तीन, ओपन इकोनॉमी की मुख्य विशेषताएं। गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फ्लो की अनुमति होती है। इंटरनेशनल कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जल्दी आती है। एक्सचेंज रेट का महत्वपूर्ण रोल होता है। चार, क्लोज्ड इकोनॉमी की मुख्य विशेषताएं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होता। फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होती। कंपटीशन सीमित रहती है। टेक्नोलॉजी का विकास धीरे धीरे होता है। सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य होता है। पांच, ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी में अंतर। पहला अंतर, एक्सटर्नल ट्रेड ओपन इकोनॉमी में इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स होते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी में एक्सटर्नल ट्रेड नहीं होता। दूसरा अंतर, कैपिटल फ्लो ओपन इकोनॉमी में एफडीआई, एफपीआई और इंटरनेशनल लोन्स की अनुमति होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी में कैपिटल फ्लो की अनुमति नहीं होती। तीसरा अंतर, फॉरेन एक्सचेंज ओपन इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज की आवश्यकता होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी में इसकी आवश्यकता नहीं होती। चौथा अंतर, इकोनॉमिक डिपेंडेंस ओपन इकोनॉमी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़ी रहती है। क्लोज्ड इकोनॉमी सेल्फ डिपेंडेंट होती है। पांचवां अंतर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ओपन इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी जल्दी आती है। क्लोज्ड इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी का विकास सीमित और धीमा होता है। छठा अंतर, कंज्यूमर चॉइस। ओपन इकोनॉमी में गुड्स की वैरायटी अधिक होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी में विकल्प कम होते हैं। सातवां अंतर, कंपटीशन। ओपन इकोनॉमी में ग्लोबल कंपटीशन होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी में केवल डोमेस्टिक कंपटीशन होती है। आठवां अंतर, वल्नरेबिलिटी। ओपन इकोनॉमी ग्लोबल शॉक से प्रभावित हो सकती है। क्लोज्ड इकोनॉमी पर ग्लोबल क्राइसिस का असर कम पड़ता है। नौवां अंतर, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ओपन इकोनॉमी में ग्रोथ पोटेंशियल अधिक होता है। क्लोज्ड इकोनॉमी में ग्रोथ पोटेंशियल अपेक्षाकृत कम होता है। 6, ओपन इकोनॉमी के वास्तविक उदाहरण। भारत, जर्मनी और सिंगापुर ऐसे देश हैं जहां इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का महत्वपूर्ण योगदान है। 7, क्लोज्ड इकोनॉमी के उदाहरण। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां फॉरेन ट्रेड बहुत सीमित है। 1991 से पहले भारत भी काफी हद तक क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह काम करता था। सोवियत संघ के शुरुआती समय में भी सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी थी जहां इंटरनेशनल ट्रेड बहुत कम था। 8, नेशनल इनकम आइडेंटिटी। ओपन इकोनॉमी का फॉर्मूला है y बराबर c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जहां y बराबर नेशनल इनकम, c बराबर कंजम्पशन, i बराबर इन्वेस्टमेंट, g बराबर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, x इक्वल्स एक्सपोर्ट्स, m इक्वल्स इंपोर्ट्स। क्लोज्ड इकोनॉमी का फॉर्मूला है y इक्वल्स c प्लस आई प्लस जी, क्योंकि इसमें इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स शामिल नहीं होते। 9, नेट एक्सपोर्ट्स। अगर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज्यादा हैं यानी x ग्रेटर देन m तो इसे ट्रेड सरप्लस कहते हैं। अगर इंपोर्ट्स ज्यादा हैं यानी x लेस देन m तो इसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। और अगर दोनों बराबर हैं तो इसे ट्रेड बैलेंस कहा जाता है। 10, ओपन इकोनॉमी के फायदे। स्पेशलाइजेशन से एफिशिएंसी बढ़ती है। बड़े मार्केट तक पहुंच मिलती है। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बढ़ता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होता है। 11, ओपन इकोनॉमी के नुकसान। ग्लोबल रिसेशन का असर पड़ सकता है। ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता है। फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंडेंस बढ़ सकती है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इंपोर्ट से नुकसान हो सकता है। 12, क्लोज्ड इकोनॉमी के फायदे। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से सुरक्षा मिलती है। सेल्फ रिलायंस बढ़ती है। ग्लोबल इंस्टेबिलिटी का असर कम होता है। गवर्नमेंट इकोनॉमी को आसानी से कंट्रोल कर सकती है। 13, क्लोज्ड इकोनॉमी के नुकसान। कंज्यूमर चॉइसेस सीमित होती हैं। टेक्नोलॉजी का विकास धीमा होता है। रिसोर्सेज का सही उपयोग नहीं हो पाता। इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो सकती है।
14 निष्कर्ष। आज के समय में अधिकांश देश ओपन इकोनॉमी को अपनाते हैं क्योंकि इससे इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। इसी कारण ग्लोबल इकोनॉमी लगातार एक दूसरे से जुड़ती जा रही है और विकास के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आसान एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।